Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the Government of India Act of 1935. The act marked a second milestone toward a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. The feature of this act were as follow. ये जो फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं कि फर्स्ट फीचर ये है कि प्रोवाइड कर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट. प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट के तौर में ये एक फेडरेशन के क्रिएशन के लिए बात करता है. ये एक्ट डिवाइड करता है पावर बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. सेंटर और प्रोविंस के बीच में ये पावर डिवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, दैट इज फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर विथ 59 आइटम्स, प्रोविजनल लिस्ट फॉर प्रोविंस विथ 54 आइटम्स एंड कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ विथ 36 आइटम्स. रेस्टिट्यूटरी पावर्स जो थे यानी कि इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई डिसीजन लेना है किसी सब्जेक्ट पे या किसी फील्ड पे तो उसकी जो पावर थी वो हमारे वाइसरॉय को दी गई थी, दैट इज गवर्नर जनरल को दी गई थी. हालांकि ये जो फेडरेशन है वो कभी बना ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ना ज्वाइन करने से डिनाई कर दिया. ये अबॉलिश्ड कर रहा है डायरार्की को इन द प्रोविंस, जैसे कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एबॉलिशन ऑफ डायरार्की होना चाहिए. ये अबॉलिश्ड कर रहे हैं डायरार्की प्रोविंस में और प्रोविंस को क्या दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड कर रहा है प्रोविजनल ऑटोनॉमी, क्योंकि साइमन कमीशन ने भी सेम यही चीज़ सजेस्ट की थी कि हमको प्रोविंस को क्या देना चाहिए, कंप्लीटली ऑटोनॉमी दे सकते हैं. एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस. सॉरी आज थोड़ा मेरे को कोल्ड सा है तो मेरी आवाज़ आगे पीछे हो जाएगी. In its place, the province were allowed to act as autonomous unit of administration. जो province थे वो उनको अलाउड था कि आप अपना एज अ ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर सकते हैं इन देयर डिफाइंड स्पीयर्स. उनको एक पर्टिकुलर बता दिया गया था कि हाँ इन फील्ड्स में इन स्पीयर्स में आप क्या कर सकते हैं, ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम कर सकते हैं. मोर ओवर अगर हम देखें तो ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस. That is, governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provisional legislature. जब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं ना वो, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि लोकसभा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसकी, सॉरी जो पार्लियामेंट है उसमें जो हमारे एमपीज इलेक्ट होके आए हैं वो